किस अध्याय? भजन संहिता 30 अध्याय उसका 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, धीरे से, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं महान खुदावन इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपने हमें दिया। इस वचनों के द्वारा आप हमसे बात करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे हृदय में बोया जाए तो प्रभु उगने पाए, 100 गुना प्रतिफल को लाने पाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं जितने वचन हम सुने उसके अनुसार चलने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। किसका? परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम भी करता है और क्या करता है? जितने लोग सो रहे हैं हालेलुया बोलेंगे, जागने वाले हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की बस हम कुछ देर प्रभु हमसे बात करेगा। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है किसी के सर में ऐसा दर्द हो रहा है, प्रभु उस दर्द को हमेशा के लिए गायब कर रहा है इस मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि उसका क्रोध तो परमेश्वर का क्रोध भी परमेश्वर करता है और वो प्रेम भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दो सिक्कों का क्या होता है? दो पहलू होता है। क्या होता है? दो पहलू होते नहीं होते? दिन है तो रात भी है। बोलिए, दिन है तो धूप है तो छांव भी है, खट्टा है तो मीठा भी है, अगर प्यार है तो क्रोध भी है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर प्रेम करता है पर उसको गुस्सा भी आता है, उसको क्रोध भी आता है। अगर उससे कोई सुने ना सुने तो गुस्सा भी करता है और डांटता भी है, छड़ी भी लगाता है। वो ऐसा बाप है हमारा, प्रेम भी करना जानता है, डांटना भी जानता है, मारना भी जानता है। हालेलुया। और इसके पहले मैंने भी कुछ सप्ताह पहले बताया था, अगर आपकी ताड़ना नहीं हुई, आपके ऊपर छड़ी नहीं चली तो आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर ऐसा शारीरिक बाप जिसके द्वारा आपका जन्म हुआ है, अगर वो आपको मार नहीं रहा है, आपको डांट नहीं रहा है, तो आपका पिता आपको नरक में धकेल रहा है। कहां धकेल रहा है? नरक में। पर एक बाप वो होता है जो अपने बच्चों को डांटता है, मारता है और प्रेम भी करता है। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो प्रेम भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है? वचन के अनुसार क्रोध भी करता है। उसका क्रोध क्षण भर का तो होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आमीन। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता है परमेश्वर, कदाचित तुझे रोना पड़े, रात में रोना पड़े, रात में आंसू आना पड़े, परंतु याद रखिए भोर आ रही है, वो सवेरा आ रहा है, आनंद को लेकर, नया उजाला को लेकर। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है, कई परिस्थिति को लेकर हमने रोए हैं, आंसू आए हैं, पर वो दिन दूसरे दिन नहीं रहा। प्रभु ने उसको सुबह आते आते आनंद में भर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन पक्का है, सच्चा है। कहता है कदाचित रात को तूने रोया है, पर याद रख वो सवेरे आ रही है आनंद लेकर। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की। हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है, कहती है हे परमेश्वर
तो अगर अपनी दासियों पर दृष्टि करे और आंसू के ऊपर ध्यान दे, मेरे कहराने के ऊपर ध्यान दे, तो तू मुझे क्या करेगा? एक बेटा देगा तो मैं तुझे जीवन भर के लिए समर्पित करूंगा। रोती है, उसका रोना उसके लिए आनंद का कारण हो गया। हालेलुया। उसका आंसू बहाना उसके लिए एक आनंद का कारण हो गया। वो रात में तो रो रही थी, पर उसके लिए एक सवेरा आया जो आनंद लेकर आया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित तुझे आंसू बहाना पड़े, तुझे रोना पड़े, पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना, आंसू के साथ प्रार्थना की, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसने रोया है। क्यों रोया पता है? हन्ना की सौतन बोलते, क्या बोलते उसको चिढ़ाया करते थे, पनिन्ना। और चिढ़ाने की वजह से और ज्यादा व्याकुल, और ज्यादा क्या होती हो? व्याकुलता में और होती थी। किसी को नहीं बताती थी अपना दर्द, और उसका पति उसका दर्द जानता था। उसके पति की दो वाइफ थी, पहली पत्नी हन्ना, दूसरी पनिन्ना। दूसरी पत्नी इसलिए किया कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है। जब दूसरी पनिन्ना आई, उसको बच्चा हो गया, और अपने बच्चे को लेकर वो पनिन्ना को क्या, हन्ना को क्या करती थी? वो जलाती थी, चिढ़ाती थी, और इसको दुख होता था कि इसको परमेश्वर ने दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? इसको परमेश्वर ने दिया, मुझे क्यों? इस वजह से वो रोती थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। परंतु परमेश्वर ने उसके रोने को, आंसू बहाने को देखा, और उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। हालेलुया। हो सकता है आपके मेरे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें चिढ़ाता है, हमको रुलाता होगा, पर वो याद रखिए, उसके रुलाने से, उसके चिढ़ाने से आपके लिए ब्लेसिंग परमिशन रखा है। अगर कोई चिढ़ा रहा है, कोई आपको ये कर रहा है, तो आप उस वजह से प्रभु के करीब में आप ज्यादा हैं, प्रभु से ज्यादा बात करेंगे, और जब आप ज्यादा बात करेंगे, प्रभु के नजदीक आएंगे, तो प्रभु से जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु वो भोर, वो सुबह आ रहा है, सुबह आ रही है, जो आपको आनंद लेकर, नई आशीष लेकर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर ने उसको भी बेटा दिया, पर इसने जो वायदा किया था परमेश्वर के साथ कि इसके जीवन भर इसके सिर के ऊपर कभी चूना नहीं मिलेगा, ये तेरे भवन के लिए रहेगा। एली, एली, उसका नाम क्या था? स्वामुएल। जब स्वामुएल बड़ा हुआ, उसको भवन में छोड़ दिया गया, उससे सेवा की। हालेलुया। और ये स्वामुएल को तो बड़े बड़े कार्य हुआ है। हालेलुया। ये मन्नत का बेटा था। किसका था? मन्नत। याद रखिए, जो मन्नत आप परमेश्वर से मांगते हैं, उसे पूरा भी करना पड़ता है। इसलिए मन्नत मांगो तभी जब आपको पूरा करना है, और नहीं तो मन्नत कभी मांगना। प्रभु ने कहा, कोई तूने जो बोला है उसे पूरा करने के लिए चौकसी करना, नहीं तो मत बोल। अगर कुछ बोल दिया हमने, प्रभु के सामने वाचा बांध दिया, वायदा कर दिया है, अगर पूरा हो गया तो हमें उसको पूरा भी करना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार मैंने इसके बारे में समझाया आपको कि वाचा बांधना और पूरा करना क्या होता है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन को पढ़े। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। बोलिए 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। मतलब कि 3 दिन उन्होंने पानी पिया ही नहीं। एक कब की घटना है? जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को निर्गमन 15 का 22 से
मूसा ने उनको इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था और उनको परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ देश में लेके जा रहा था। कहां पे लेके जा रहा था? प्रतिज्ञा, वायदा किया हुआ देश, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां ले जाने का वायदा किया। क्योंकि वो रात भर दिन भर ईंटा बना बना के, गारा बना बना के थक जाते थे, उनकी पैसा उनको नहीं मिलता था, इतनी मेहनत करते थे, और परमेश्वर ने उनकी उस सिचुएशन पर दृष्टि किया, तरस खाया। परमेश्वर आज आपके ऊपर तरस खा रहा है। परमेश्वर आज जो हमको देख रहा है और हमारे ऊपर तरस खा रहा है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा, मैं तुमको इस परेशानी से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें इस माहौल से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थिति को चेंज करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा, और जब इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, पहले तो लाल समुद्र मिला, और लाल समुद्र होने से नाला नहीं, समुद्र, और समुद्र की तहा नहीं गिन सकते, उसकी लंबाई से चौड़ा नहीं गिन सकते। आपने देखे समुद्र? कितने लोगों ने देखा समुद्र? 1 2 3 4 5 6 किधर देखे आप लोग? चेन्नई मैंने सपना पाया था। वेरी गुड। बेटा भीतर में क्या होंगे आपका? तो झाड़ आए थी, ये झंडी आई थी, मोटो पहला था। आपका पैसा बच गया। हालेलुया। जो लोग टिकट से गए होंगे देखने के लिए, उनका तो हालेलुया। तो इसलिए क्या करना मालूम है? कि प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे सपना दे ताकि मैं जहाँ नहीं जा सकता वहां जाने पाऊं। हालेलुया। कुछ लोग सपने में जाते थे दिल्ली घूम के। टीवी में ना। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं। देखा ना? हम लोग कार्यक्रम में गए थे, सब चेन्नई के आगे जो है बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, वो देख के भी लगा। अच्छा। समुद्र की लंबाई नहीं गिन सकते आप, जितना उसको देखेंगे उतना आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, पूरा पानी पानी। प्रभु ने चाहा, हाँ, प्रभु ने चाहा था एक आज से 2010 साल, मतलब 2010 साल की 2010 साल और 2010 की बात है, मुंबई जाने का प्रभु ने अवसर दिया था। घूमने के हिसाब से गए थे, गोवा जाएंगे घूमने करके, तो गोवा नहीं जा पाए, पैसा खत्म हो गया था। तो हमें समुद्र में जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया, परमेश्वर को देखने के लिए मदद किया। वहां पे हम जब गए गेट ऑफ इंडिया, हालेलुया, और जब गेट ऑफ इंडिया गए तो हमने एक टिकट भी लिए, वहां से 120 रुपए टिकट थी, धारा पर दूसरा किनारा समुद्र का। और जब समुद्र में हम बीच में गए तो इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, ना इधर का कोई दिख रहा, ना उधर का कहीं नहीं। हमको लगा कितना दूर जाएंगे, 1 घंटा का सफर था। जब आगे दूसरा किनारा में बीच में एक स्पॉट बना है घूमने का, वहां पे बहुत सारी चीज है, उसको धारापुरी बोलते हैं। जब समुद्र में नाव वो चल रही थी ना, ऐसे बड़ी बड़ी पड़ार बोलते उसको, पानी का लहर जैसा वो आती है तो नाव उतना ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता। हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा देके बालकनी में बैठे, ऊपर का मजा लेंगे, हम नीचे आ गए। हालेलुया। इतना डर, बोले यीशु मसीह के नाम की। वो समुद्र इतना गहरा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है, और वहां का पानी क्या है? खारा है। क्या है? बोलिए, खारा है। खारा है। आप मुंह में भी नहीं रख सकते हो पानी, आप उस पानी को इधर फेंकेंगे, आप वाइट हो जाएगा पूरा जगह, इतना नमक है। ये इस्राएली लोग 3 दिन का सफर कर रहे, समुद्र पार कर लिए। परमेश्वर के दास ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। इस्राएली की सेना पीछे थी, सामने समुद्र था। प्रभु ने कहा किधर जाएंगे? इस्राएली को परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करना मजाक बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है बाइबल का। इसलिए समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में से रास्ता, हम गीत गाते ना, सेनाओं का ये हुआ। हालेलुया। ये गीत बनाने वाले ने यही वचन लेकर गीत बनाया है। समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। इतना गहरा समुद्र को 2 भाग, जब पानी को 2 भाग किया तो दीवार का काम, पानी दीवार बन गई। हालेलुया। और जब इस्राएल लोग निकल रहे हैं रथों के साथ, पैदल, बच्चों के साथ, 6 लाख के ऊपर,
और जब निकल चुके इजरायली लोगों को मिस्र लोगों को लगा, मिस्र के लोगों को लगा, फिर उनको हम इनका पीछा करेंगे, हम इनको जाने नहीं देंगे, हम इनको गुलामगिरी में रखेंगे, इनको बदवाई में रखेंगे। ध्यान देंगे इधर, क्योंकि आज भी आप और मैं संसार से तो आ गए यीशु मसीह में, पर संसार और संसार की बातें हमारा पीछा करता है, संसार की गंदी बातें हमारा पीछा करता है, संसार की बुरी लत हमारे पीछा करती। क्यों? वो छोड़ेगा नहीं। जैसे इस्राएली लोग वहां से निकल गए, पर फिरौन मिस्र पाप का देश, पाप का गुलाम का देश पीछा कर रहा है। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको स्वर्ग देश जाने देंगे नहीं, इनको स्वर्ग राज्य का वारिस होने देंगे नहीं। इसलिए आज भी कई पाप करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा हर एक व्यक्ति के पीछे पड़ी रहती है कि ये स्वर्ग न जाने पाए, इसको पाप करा दे। हालेलुया। 3 दिन के सफर में समुद्र पार हो गया। जब ये जंगल से होकर जा रहे हैं, 3 दिन तक ये प्यासे रहे। क्या रहे? इनको पानी नहीं मिला। और जब इनको पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? सोता नहीं मिला। तब फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। हालेलुया। और उससे वो न पी सके। क्या नहीं कर सके? पी नहीं सके, इतना खारा पानी। वो 3 दिन से, मतलब इनको उस गुलामी में रहना अच्छा लगा। जब 3 दिन पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लग गए। क्या करने लग गए? मूसा इस्राएली को लाल समुद्र से आगे ले गया और सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। इस वजह से पता है वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम वहां अच्छे रहे होते थे, मस्त खाने और पीने को मिल रहा था। हालेलुया। जब वो एक मारा नामक स्थान में पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उससे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की। अभी मैं इसकी घटना समझाना चाहता हूँ। 3 दिन से प्यास लगी। कितने दिन से? अब 3 दिन से आप भूखे हैं। क्या है? अचानक आपको ताजा गरम गरम खाना और रोटी मिले तो आप कैसे करेंगे? बोलेंगे मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। हालेलुया। 3 दिन से भूखा व्यक्ति है, अगर उसको खाना मिल जाए तो क्या करेंगे? दौड़ेगा कि पहले मैं खाऊंगा, भूख लगी है। उसी प्रकार जब इनको 3 दिन से प्यासे है और पानी नहीं मिला, पता है इन्होंने मूसा को भी हटा दिया होगा। तू हट यहाँ से। हालेलुया। मूसा उसकी अगुवाई कर रहा है। उन्होंने उस लीडर को भी क्या कर दिया होगा? पानी जैसा दिखा है, खारा पानी, मतलब पानी जैसा दिखा सोता, वो जो लीडर जो उसको अगुवाई करते लेके जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इसको क्या कर दिया होगा? हटाया होगा और भाग, पहले हम जाएंगे पीने के लिए। जैसे सबके सब पहुंचे हैं, पता चल रहा है पानी में रखने लायक नहीं। जो व्यक्ति आपकी अगुवाई कर रहा है, जो परमेश्वर में स्वर्ग लेके जाने के लिए पूरा प्लानिंग कर रहा है, पूरा फिक्स प्लानिंग है, अगर 3 दिन तकलीफ आपको दे दे तो कुड़कुड़ाए नहीं। 3 दिन आपको तकलीफ दे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इनको क्या चाहिए और कब चाहिए और क्यों चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक में, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता न करके न कहना कि हम क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन जिएंगे। उसको मालूम है 3 दिन के लिए आपकी परीक्षा कर रहा है, आपको पानी नहीं मिला। पता है मैं तो घटना समझाना चाहता हूँ। अगर हम नागपुर से रायपुर के लिए निकलते हैं तो कोई स्टेशन बीच में मिलता है क्या? हाँ? मिलता है क्या? अब मैं तो गया नहीं। या हो सकता है आप सामने में बैठे स्टेशन में, एक विवाह, एक बड़े घर वाले का, एक बेटे का, लड़की का क्या है विवाह, और उसने उस विवाह के जाने के लिए इंतजाम पूरा ट्रेन बुक किया है। क्या किया है? ट्रेन बुक किया है। और हर एक स्टेशन में पूरा खाने का बंदोबस्त, पीने का बंदोबस्त, सारा इंतजाम करके रखा। जहां जहां ट्रेन रुकेगी बस खाते पीते बारात जाना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की।
पर अचानक में एक दो स्टेशन में सब कुछ मिला और एक स्टेशन मतलब आया ही नहीं, लंबा स्टेशन था, बीच में गया, लोग कुड़कुड़ाने लग गए, अरे हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमको क्या नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आगे वाले स्टेशन में तो रखा है, हालेलुया हालेलुया, अरे लंबा स्टेशन है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, पर आगे तो रखा है। उसी प्रकार इजरायली के लिए भी परमेश्वर ने अच्छा रखा था, अच्छा रखा है, पर प्रभु कहता कुछ यात्रा तो कर लो, थोड़ी दूरी तो तय कर लो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। परंतु उस विवाह वाले उस बाप ने इतना अच्छा इंतजाम किया, तब भी उनको नाम पकड़ा, अरे उसने हर स्टेशन पे सब कुछ इंतजाम किया है, पर स्टेशन दूर है तो हम क्या करें, हालेलुया। और अगला स्टेशन पे आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने फिक्स रखा है, हालेलुया। इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने दूध और मधु की धारा बहने वाली जगह में ले जाने की प्लानिंग किया है। उस ले जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच में आई तो बुलाने लगे, हमको खाने को नहीं मिला, हमको पीने को नहीं मिल रहा है, तो वही अच्छे थे, बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 24 में, तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, बोलिए बकबक करने लगे, किसके विरुद्ध में, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बकबक करने लगे, और क्या कहने लगे, हम क्या पिए, अभी पानी मिला भी है तो खारा मिला, क्या पिएंगे, 3 दिन से प्यासे हैं, कितने दिन से, 3 दिन की यात्रा से पानी नहीं, प्यासे हो गए, हमारे बच्चे प्यासे, प्रभु ने मारा नहीं था उनको, प्रभु को मालूम था हमारे लिए थोड़ा सा आगे परिश्रम करो, बेस्ट रखा हुआ है। एक बार की बात है, 2 भाई थे, हेड पंप दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, हेड पंप दबा रहे हैं, हेड पंप दबा रहे हैं, पानी से नहीं आ रहा, पानी से नहीं आ रहा, पानी 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, एक बाल्टी में पानी एक बूंद नहीं आया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक का दिमाग खराब हुआ, छोड़ दिया, चले बाल्टी खाली है, दूसरा मेहनत करते चला, हालेलुया, दूसरा मेहनत करते ही रहा, बस वो निकला है और इधर पानी आया, हालेलुया, बस थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, अगर वेट कर लेंगे तो बड़ा प्रतिफल प्रभु ने रखा है, आमीन, थोड़ा सा इंतजार प्रभु अगर करवा रहा है तो बेस्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा वेट करवा रहा है तो प्रभु ने कुछ अच्छा हमारे लिए बना के योजना रखा है, पर उस योजना में प्रभु ने कहा वचन में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को मिलेगा, उसी का उद्धार होगा। पर उद्धार पाने के लिए अगर लोगों ने जल्दीबाजी कर लिया और प्रभु ने कुड़कुड़ाने लगे, बकबक करने लगे, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता और चले गए, बस एक दिन बाद ही उसको चंगाई मिलने वाली थी और दूसरे को एक दिन पहले ही चर्च छोड़ के चले गए। प्रभु ने रखा था उसके लिए चंगाई, प्रभु उसने उसके लिए ब्लेसिंग रखा था, उसने देख लिया अरे बहुत दिन हो गए, आ गए, कुछ नहीं मिल रहा है, अब नहीं जाता, और जिस दिन नहीं आया उसी दिन प्रभु उसको देने वाला था, हालेलुया, जिस दिन आप नहीं आते उस दिन प्रभु आपके लिए बड़ी योजना बना के रखता है, हालेलुया। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, किसकी दुहाई दी मूसा ने, क्यों दुहाई दी, क्योंकि सारे इस्राएल लोग बुड़बुड़ाने लग गए, बकबक करने लग गए। अब बताइए, एक व्यक्ति बोलेगा अलग बात है, 6 लाख के लगभग है, हर गुस्से आदमी आता हूँ ना, क्या पिएंगे भैया बताओ, तुमको लेके तो जा रहा है, लाल समुद्र पार भी हो गया, कहाँ लेके जा रहा है, हम क्या पिएंगे, एक नहीं कई 1000 लोग आके सवाल करते रहेंगे। इस्राएली का दिमाग खराब, मूसा का दिमाग खराब होता है, मैं क्या करूं, सब जाना होगा। तब उसने इस्राएली ने, परमेश्वर ने, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, बोलेंगे यहोवा की दुहाई दी, ध्यान देंगे, यहोवा की दुहाई दी। और जब कोई व्यक्ति यहोवा की दुहाई देता है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, हालेलुया। जब आप ऐसी परिस्थिति पड़े उस समय आप धन्यवाद करें। अब इस घटना से बताना चाहता हूँ, हाजीरा, बोलिए हाजीरा, किसकी वाइफ थी, हाजीरा, अब्राहम की कौन थी दूसरी, आपको नहीं मालूम, पहली पत्नी अब्राहम की कौन है, कौन है,
और उसने जब बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने क्या किया? हाँ, उसकी पत्नी सारी ने बोला ठीक है अभी तो हमको बच्चा नहीं हो रहा, प्रभु ने बोला था कब होगा नहीं होगा, एक काम कर हमारे घर में जो दासी है हजीरा जो काम करती है उससे तू विवाह कर ले। हालेलुया। उससे विवाह किया और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, प्रभु ने कहा ये मेरी संतान, ये प्रतिज्ञा की हुई संतान नहीं है, ये इस्माइल प्रतिज्ञा किया हुआ नहीं, मेरा इस्माइल ने इसहाक प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा रहेगा। हालेलुया। आप पता है आज जो इस्माइल पैदा हुआ है उसके द्वारा कितना भयानक काम दुनिया में हुआ। समझदार समझ रहे होंगे इस्माइल के द्वारा क्या पहुंच जाती पड़ी। और इस्राएल, हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम की। अरे वही हाजिरा जब अपने बच्चे को लेकर, ध्यान से सुनेंगे बातचीत नहीं करना है, बच्चे को लेकर इस्माइल को लेकर, क्योंकि सारा ने उसको घर से बाहर निकाला, बोलो घर से बाहर निकाला। क्यों निकाल दिए? वो सियार बांध रही थी, मुझे बेटा हुआ तुझे नहीं हुआ, चिढ़ाना, मुझे आशीष मिला तुझे क्या मिला, चिढ़ाना। इसका सारा का दिमाग खराब, मैंने इसको शादी करने लगाया, मैंने इसको अपनी क्या बनाया, सौतन। हालेलुया। अब इसको बेटा क्या हो गया है, इसका बेटा और ये दोनों हमको चिढ़ा रहे हैं। उसने अब्राहम के पास गई, बोला ऐसा तो हो रहा है। हालेलुया। गेट आउट, घर से बाहर। जब घर से बाहर गए, जंगल में पड़े हैं, और जंगल में पड़े हैं तो इनको भी क्या लगी? प्यास लगी। बोलिए प्यास लगी। और जब इनको प्यास लगी, इनका बच्चा रो रहा है, दुहाई दे रहा है। किसकी दुहाई दे रहा है? यहोवा की। उसका बेटा, जब उस वचन को पढ़ेंगे उत्पत्ति में, इस्माइल दुहाई दे रहा, चिल्ला रहा, रो रहा है, और इसकी माँ अलग जाकर दुहाई दे रही है कि मेरा बेटे की मृत्यु मुझे देखना ना पड़े, प्यास लगी हुई है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। मेरे भाई मेरे बहनों, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। जब दुहाई दिया, परमेश्वर के दूत वहां पे आया और वो एक कुआं बतला दिया। किसको? हाजिरा। हालेलुया। आंखें खुल गई। बोलिए आंखें खुल गई। क्यों आंखें खुली पता है? जितने लोग परमेश्वर से दूर रहेंगे, दूर भागेंगे, वो सब अंधे हो जाएंगे। उनके पास पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, सुकून नहीं रहेगा, आंख बंद रहेगी, सब कुछ सामने है पर दिखाई नहीं देगा। पानी सामने था, कुआं सामने था, दिखाई नहीं दे। क्यों? परमेश्वर के घर से अलग है। जब उसने दुहाई दिया परमेश्वर की, तब परमेश्वर उसकी आंख को खोला और उसको पानी मिला और दोनों ने पिए और जीवन पाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। उसी प्रकार जब ये इस्राएली लोगों को जो पानी मिला, खारा था, खारा पानी को परमेश्वर ने कहा ये पी नहीं पा रहे थे, तो मूसा के पास आके कहने लगी हम क्या पिएंगे, मरेंगे क्या, और बच्चे मरेंगे क्या, 3 दिन हो गया, हम तो सहन करें, बच्चे क्या करेंगे? कोई है ऐसा जिसने 3 दिन पानी नहीं पिया होगा अभी तक? हम तो एक घंटे में एक ही गिलास पीते हैं। अब बताओ 3 दिन पानी का उपवास लेके देखो, फिर किसी का भी कोपड़ा खराब होएगा। हालेलुया। नहीं होएगा। 3 दिन प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, आपको बंद रख दिया रूम में, कैसे कैसे हालत? उतनी हालत में उतने सारे लोगों ने मूसा का दिमाग, मूसा को भी प्यास लगी पर वो किसी को बुलबुला नहीं आ रहा। इसको मालूम है थोड़ा और परिश्रम करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा और परिश्रम करेंगे, ठीक है, मरेंगे नहीं, थक सकते हैं, आगे परमेश्वर ने बेस्ट रखा। प्रभु का दास ने यहोवा की दुहाई दी, धन्यवाद किया, और क्या दुहाई दी? यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया। बोलो एक पौधा बतला दिया। देखो दुहाई देना और धन्यवाद देने का एक ब्लेसिंग देखिए। हाजिरा ने दुहाई दिया, उसके बेटे इस्माइल ने दुहाई दिया, प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया, कुआं दिखा दिया। जब कुआं सामने था और परमेश्वर से दूर रहने की वजह से आंख बंद हो जाती, तो ये लोग हमारे बीच में होंगे। प्रभु से अगर आप दूर जाएंगे, आपके पास सब कुछ रहने के बाद आपको लगे कुछ नहीं चाहिए, कमी महसूस होगी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिससे
जब उसने पानी में डाला तब पानी मीठा हो गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये पौधा कोई नहीं, यीशु मसीह है। ये पौधा कोई नहीं, कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बैरियों से प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये पौधा कोई नहीं, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जहां भी अंदर आएगा, जिसके घर में आएगा, जिसके अंदर में आएगा, उसका जीवन मीठा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मीठा आपको परमेश्वर इसलिए बनाना चाहता है, मुझको इसलिए, ताकि हम जैसे संसार में जाएंगे, संसार बिल्कुल पाप से खारा हो चुका है। क्या हो चुका है? और खारा होने को मीठा करने के लिए यीशु मसीह चाहिए। यीशु के सिवा कोई उनको मीठा नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह का पौधा आपके अंदर है। अगर हम जहां भी जाए, हलचल होना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु के नाम की। हम उनके लिए प्रार्थना ना करें तो भी चलेगा, पर उनसे मिले, कहे कि यीशु तुझसे प्यार करता है, वो खरा व्यक्ति मीठा में बदलने लग जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक बार एक परमेश्वर का दास बस में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और कई बार मीटिंग में जाने के लिए, जैसे बस में चढ़े, 2-3 दुष्ट आत्मा चीखने लगे। कितनी, जबकि वो मालूम भी नहीं है क्या है। एक अभिषिक्त दास जब कहीं पहुंचता है, शैतान पक्का मारता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उन्होंने अपनी गवाही बताया कि जैसे मैं बस में चढ़ा, बैठा हूं अपनी सीट पे, दुष्ट आत्मा चीख रही है। उसको मालूम है यह कौन आया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उसको मालूम है कि खारा को मीठा करने वाला कोई व्यक्ति इधर आ चुका है। शैतान जानता है कौन अभिषिक्त है। उसको नहीं बताना पड़ेगा कि कौन यीशु मसीह का है। आप जिधर जाएंगे, आपके जाने के द्वारा वहां पे वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएगा। वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, ये पौधा बताया, और जैसे ही वो पौधा डाला गया, प्रभु ने उनके लिए क्या किया? पानी को मीठा किया। प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? यहोवा यिरे, अर्थात उपाय करने वाला। हेलो, कुछ इधर नहीं करना है, इधर में सुनना है। हालेलुया, अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपकी ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जब जाएगा तो आप उस वचन के अनुसार चल नहीं पाएंगे, और जब चल नहीं पाएंगे तो याद रखिए स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे। प्रभु हमारी तैयारी कर रहा है। बोलो, परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहा है। किधर के लिए? स्वर्ग के लिए तैयारी चल रही है। स्वर्ग के लिए तैयारी चल रही है। हमको उड़ना है, नीले आसमान के पार जाना है। जितने नीले नीले आसमान दिख रहा है, उसके भी उस पार जाना है। उसके उस पार जाने के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, ताकि हमारी गाड़ी कहीं रुके नहीं। चौक में गाड़ी जाते नहीं जाती। हालेलुया, आपने अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा झुका भी देंगे, कुछ दूर जाएंगे, फिर झटके मार के बंद हो जाएंगे। झटके मारने वाले विश्वासी नहीं चाहिए प्रभु को। पूरा फुल टंकी, पूरा आग से भरा हुआ। हालेलुया, ऐसा प्रभु, ऐसे अभिषेक के द्वारा प्रभु को उठा कर लेके जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। प्रभु का वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे तुझे आनंद मिलेगा। ये लोग रो रहे हैं, पर प्रभु ने इनको भोर भोर को पौधा बख्शा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। कदाचित रात को रोना पड़े, पर भोर को परमेश्वर आनंद देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु आनंद देने जा रहा है। प्रभु हमारे लिए उपाय करने जा रहा है। कितने लोग सुन पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 17 वचन को पढ़िए। उससे पहले यशायाह 11 का पहला पढ़ेंगे। ये पौधा क्या है? 11 का पहला। में से एक डाली फूट निकली
निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया। हालेलुया। तब ये से एक फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाख निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया। ये शाख और ये डाली जो है फूट डाली यीशु मसीह को दर्शाता है। और हमने अभी पढ़ा वचन यूहन्ना पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 17 वचन। हाँ तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह, बोलिए अनुग्रह। अनुग्रह, ग्रेस, इंग्लिश में उसको बोला जाता है ग्रेस। ग्रेस नहीं, ग्रेस। हालेलुया। ये अनुग्रह क्या है? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये अनुग्रह मतलब क्या? प्रभु ने आपके ऊपर मेरे ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया है। हम पापी थे और अपने पाप उठाकर हम चल नहीं सक रहे थे और पाप की वजह से हम नरक में जाने के तैयार थे, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमें फ्री किया ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस हम जा नहीं सकते थे, वहां के लायक तो नहीं थे, पर उसका अनुग्रह ने हमें लायक। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट, अनुग्रह मतलब क्या? ग्रेस। आप 10वीं की एग्जाम आपने दिए और 10वीं की एग्जाम देने के बाद सुनिए ध्यान से, 11वीं में जाने के लिए, 11 में जाने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33। हाँ? आयो क्या? पहले 3 था ना? हालेलुया। चलो अब पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। उस समय 33 है ना? 35 हो गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, कितना अंक चाहिए अभी? 35। हालेलुया। और आपने आपका अंक आया कितना पता है? 34। तो वहां क्या लग गया? ग्रेस लग गया। हालेलुया। ये ग्रेस लग गया। और जिस मीडियम में आपका वो पेपर को जांच रही, वो क्या कर दी? इसने इतनी मेहनत किया, साल भर मेहनत किया है और 1 मार्क कम आया, एक का में ग्रेस लगा देते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये है अनुग्रह। उसने आप नहीं हो सक रहे थे पास, पर उसने परमेश्वर ने मन में डाल के आपको क्या किया? ग्रेस कम से कम दे दिया कि दोबारा इसको मौका मिले। हालेलुया। उसी प्रकार आप और मैं स्वर्ग राज्य में जाने लायक नहीं थे, पर प्रभु ने अनुग्रह किया है हमारे ऊपर। ये अनुग्रह उसका अनुग्रह ऐसा कि जो काम हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। हम अपने पाप धोने के लिए कुछ भी उपाय कर नहीं सकते थे, पर उसने अपने पाप, हमारे अपराध को अपने ऊपर लिया। उसका अनुग्रह है। ये अनुग्रह आपके ऊपर मेरे ऊपर हुआ है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। बहुत कीमती है उसका अनुग्रह। और ये पता है अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। ये अनुग्रह वो है, आप किसी जॉब के इंटरव्यू में गए, पास हो गए, आप परीक्षा में भी पास हो गए, परीक्षा में आपने बिल्कुल एक भी पढ़ के नहीं गए। बोलिए मैं पढ़ के नहीं गया। कई बार आपके साथ होता है, पढ़ा ही नहीं, मैं पेपर आ गया। क्या आ गया? सिस्टर के साथ में बोले एक भी नहीं पढ़ा, पेपर देने जाना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? प्रार्थना कीजिए। मैंने उनको समझाया, बेटा पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आप प्रेयर कर दिए, आप चली भी गए, कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं करा, आप चले गए और आप गलती से पास भी हो गए। क्या हो गए? और आपको जॉब मिल भी गई, आपको आपकी उस पोस्ट के ऊपर आप लोग चढ़ गए। ये क्या है? उसका अनुग्रह। हालेलुया। आपकी कोई लायकात नहीं थी कि आप पास हो सके, आपकी कोई भी ये नहीं थी कि आप उसमें, पर ये आपकी नहीं, उसका अनुग्रह है जो आपके ऊपर हुआ है। हालेलुया। आपने कुछ भी नहीं लिखा था, पर उसने आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको उस लेवल पे लेकर गया। आप
कोई सेल्समैन हो या कोई बड़े ऑफिसर बनने लायक नहीं थे समझ लो, और आप बन गए, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। ये है मूसा के द्वारा व्यवस्था की गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया, ये सच्चाई यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 6वां वचन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं भी नहीं, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई तुम्हें स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं कर सकता। और यूहन्ना 11वां अध्याय में उसका 25 वचन में लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, ये दो वचन जिसने अपने माइंड में बैठा लिया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, उसके हाथ पकड़ने के द्वारा ही मैं स्वर्ग जा पाऊंगा, ध्यान देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये उसका अनुग्रह है। कदाचित रात को रोना पड़े और वो भोर आ रही है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने आंसू को बहाए होंगे, रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, पर प्रभु अनुग्रह देने जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। प्रभु हमें हमारे पास टाइम है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु भोर को आनंद पहुंचेगा। ये आनंद कोई नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया, इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लग गए थे, हम क्या पिएंगे। और जब हम गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है जब से वो इस मिस्र देश से निकले थे, उनके चप्पल तक नहीं चीजे। हमारे चप्पल कितने महीने चलते हैं? डेली पहनने वाले 4 महीना, काम धंधे वाले के तो ज्यादा चलते हैं। हालेलुया, घर का चप्पल है तो साल 2 साल भी निकल जाएगा, बाहर का चप्पल है तो। अब बताइए, मुझे 40 वर्ष को लग गया है इस्राएलियों को, और जो कपड़ा, जो अपना पैंट, फुल पैंट, शर्ट और चप्पल पहन के जो निकले थे, वचन में लिखा है वो चीजें भी नहीं। जैसे जैसे इस्राएल लोग बढ़ते गए, बच्चे थे तो बड़े हुए होंगे, उनके कपड़े भी बढ़ते गए। हालेलुया, उनका चप्पल 6 नंबर का रहा होगा, 8 नंबर का होता गया। वचन में लिखा है कि उनके कपड़े बढ़ते गए, उनके चप्पल तक की चीजें। ये आपका मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आपके लिए छोटा है परमेश्वर, परंतु परमेश्वर छोटा नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। बड़े बड़े काम करने के सामर्थ्य रखता है। उसने उसको आपने अगर छोटा बना के रखा अपने माइंड में, तो आपके लिए छोटा है। पर प्रभु छोटा नहीं है, बड़े कार्य करता है। वो आज भी इस समय यहाँ पर बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। अगर हमारा उस मेंटलिटी के साथ में इधर बैठे हैं, उस विश्वास के साथ में हम इधर आए हैं कि प्रभु मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। उनके साथ में वैसा ही हुआ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। एक घटना मुझे याद आ रही, मैं बताना चाहता हूँ। एक बार परमेश्वर के दास कहीं बाहर दूर की मीटिंग में थे, और सभा चलते हुए उस बिशप की वाइफ मंच के ऊपर क्या हो गई, भेंट हो गई। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। मीटिंग चलते चलते उस बिशप मतलब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, और जो प्रचार करने वाला ही बोल रहा था कि मेरा परमेश्वर मुर्दे को क्या करता है, जिंदा करता है। हालेलुया, उस समय प्रचार वही चल रहा था कि मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। अब प्रचार ये चल रहा है, अचानक उस बिशप की वाइफ मर जाती है। हालेलुया, ये घटना सुनेंगे आपको होश आएगा, आप बुझेंगे नहीं, आप जलेंगे। हालेलुया,
वो क्यों ऐसा हुआ पता है? उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। मर गई और प्रचार करने वाला पास्टर डर गया। मैं प्रचार कर रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। अब यहाँ क्या होगा प्रभु? अब यहाँ कैसा होगा? हालेलुया। कुछ नहीं किया इसने। प्रभु ने बोला तू जा, बस स्टूल पर हाथ रख के वापस आना। क्या कर? वापस आ। ये गया, जैसा स्टेज के ऊपर चढ़ा है वैसे वो फिर से क्या हो गया? जिंदा हो गया। ये बड़ी घटना है। हालेलुया। डॉक्टर भी वहां थे, सबने चेक किया, कोई गई कुछ भी नहीं। ये इसलिए परमेश्वर ने किया। उसका पति जो है ना बिशप, जो आज वस्त्र पहनते हैं, लंबे चोट पहनते हैं, बिशप पहनते हैं, उसका एक पहनते गले में, ये वो सब करते हैं, बिशप हो जाते हैं। पूरा भूख चुका था। क्या हो गया था? बूझ गया था, विश्वास में ठंडा हो गया था। प्रभु पर विश्वास करते, चलो चर्च जाते हैं, चलो आज प्रार्थना है, आराधना है, जाएंगे। पूरा बुझ चुका था। प्रभु ने उसको जलाने के लिए चमत्कार किया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने यहाँ प्रचार किया कि मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। अचानक ही वहां डेथ हो गया, मर गई उस लेडीज को। परमेश्वर ने बड़े काम इसलिए किया, उसके पति का विश्वास बढ़ने लगा। जब उसने देखा कि मेरी वाइफ से जिंदा हो गई, इतना रोया, प्रभु से प्रेम करने लगा, फिर से तारा तरोताजा हो गया। हालेलुया, यीशु के नाम की। तो कई बार परमेश्वर जानबूझ के भी ऐसा करता है, इसलिए हमको क्या करने के लिए? ताजगी देने के लिए। हालेलुया। इससे पहले मैंने एक घटना साथ बताया था, एक लड़की की या लड़का की, जो आपको याद है नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। इतना बड़ा चमत्कार उस प्रभु के दास के द्वारा हुआ। हालेलुया। और वही दास अभी इधर आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। इस एरिया में आ रहा, मतलब कुछ तो अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरा मतलब उसको ऊंचा उठाना नहीं है, मेरा मतलब मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कदाचित रात को रोना पड़े, पर भोर को आनंद। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाएं और ये वचन को हम दोहराएंगे। कदाचित रात को रोना पड़े, पर भोर को आनंद पहुंचेगा। कितने लोगों ने इस बात को बोला? किसकी आवाज मिली? हालेलुया। मुंह बंद मत कीजिए, मुंह बंद मत कीजिए। बोले कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। वो आनंद आपके तक पहुंच रहा है, वो आनंद आपके तक आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे आंसू कमाए होंगे, पर आपकी एक सुबह होने वाली है। एक नया आनंद, एक नया जीवन में एंटर करने वाला है। वो परमेश्वर हमारे लाइफ से वो हर एक रोग दूर करने जा रहा है। अपने आप को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बंद करिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को हिलाते हुए कोई कहा ना जाए हालेलुया, हालेलुया।
महिमा हो गए। आदि नाम के तक आ रहा है। महिमा हो गई। पवित्र तू पवित्र, पवित्र तू पवित्र, पवित्र तू पवित्र, हालेलुया, हालेलुया, जोसे हालेलुया, हाथों को उठा के रखिए। कुछ तो दे रहा है। Glory, oh glory, glory, glory. Stuti, stuti, stuti. मेरी बुझावा नहीं रहेगा। किसी को भर रहा है सब अपने आप से, सामन से भर रहा है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Sister, अतिशुद्धान सारा प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 पिता हालेलुया 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 ग्लोरियस जीसस हालेलुया 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 महिमा महिमा कोई भी इधर करना चाहे, महिमा महिमा कोई इधर करना भटके, आप ब्लेसिंग को छोड़ सकते हैं। ग्लोरियस अगर आप चर्च से बाहर जाते हैं, ब्लेसिंग को छोड़ सकते हैं। पर अगर आप 3 घंटा वेट करेंगे, बड़ा प्रतिफल आपके लिए वेट करेगा। अगर आप 3 घंटा अपने पाँव
अपने प्यास को रोक देंगे, हालेलुया प्रभु आपके लिए ब्लेसिंग को वेट करेगा। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया मेरे खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। भला चंगा रखा, जीवित रखा मेरे परमेश्वर पिता, और आपने हम में से हर एक को प्रभु जी सुरक्षा के पिता परमेश्वर प्रभु अपने बाड़े में रखा मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपने दाहिने हाथ में सुरक्षित रखकर मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया अपने भवन में लेकर आया मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। आज की होने वाली आराधना की सेवकाई को आपने आशीर्वादित किया मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। बड़ी उपस्थिति और बड़े सामर्थ के लिए मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं ये मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। दहाई के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आने वाले समय में मेरे खुदा होने दे प्रभु, हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी गवाही उत्पन्न होने दे मेरे खुदा, ताकि पिता आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठते छाए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। जो वचन के द्वारा मेरे प्यारे परमेश्वर पिता आपने अपने दास के वक्त से पिता परमेश्वर जो हमसे बातें हो किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। जो बीज पिता परमेश्वर आज बोया गया है मेरे खुदा पिता परमेश्वर को बड़े आनंद के साथ में ग्रहण करने वाले मेरे खुदा परमेश्वर को राजा हालेलुया आपने कहा पिता परमेश्वर कदाचित रात में रोना पड़े और भोर को आनंद पहुंचेगा पिता परमेश्वर और आनंद आज जो आपने भरा है मेरे खुदा होने दे प्रभु जी, प्रतिदिन पिता परमेश्वर और आनंद पिता परमेश्वर को उमड़ता चाहे प्रभु हर एक के जीवन में मेरे खुदा ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। यीशु राजा हर एक को अपनी सामा से भर मेरे प्रभु जी, हर एक को अपनी शांति से भर मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक को अपनी दया से भर मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, और हर एक को अपने अनुग्रह से भर मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बने मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु केवल और केवल आपको महिमा मिले खुदा। आज की प्रार्थना को आपने आशीर्वादित किया प्रभु, ब्लेस किया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। बड़े आनंद और उत्साह के साथ में हर एक जन को यहाँ से लौटने के लिए आप अनुग्रह दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। महान परमेश्वर प्रभु राजा अवश्य क्या बड़े और घटे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आगे के हर क्षणों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा आदर आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती, शून्य और बड़े दया से कबूल करे ईश्वर के पिता आमीन। यीशु नासरी के नाम को ऊंचा उठाते हैं। जिस नाम के द्वारा आनंद पहुंचा है उस नाम को महिमा देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज की ब्लेसिंग को ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। बड़े सामर्थ्य और बड़े बल के साथ आपने हमसे बात किया, हमें ब्लेस किया और परमेश्वर आपके आगमन के लिए आपने तैयार किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो वचन बताया गया है
प्रभु फल मत होने पाए। वो वचन जो सुना गया है चल ले पाए, वो हालेलुया जो वचन सुना गया है मान ले पाए, ऐसा कलीसिया आपके लिए होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु वचन, हालेलुया प्रभु मानने के लिए अनुग्रह कर, चलने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। आपके वचन चल सकते हैं, उसको मान सकते हैं, ऐसा अनुग्रह दे। आपके बच्चे जब लौट रहे हैं प्रभु ब्लेसिंग दे, अनुग्रह करने तैयार है। कोई भी यात्रा में जब जा रहे हैं सहायता और मदद कर। हर एक भाई हर एक बहन बच्चे सबको ब्लेसिंग देते हैं, यीशु के नाम से ब्लेसिंग रिलीज करते हैं। ये हमेशा हंसते रहे, आनंद के साथ रहे, सारी महिमा देते हैं ताकि आनंद दूसरों तक पहुंचाए।